शिकामोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कल्चरल फेस्टिवल अब खत्म हो गया और एथलेटिक फेस्टिवल अब शुरू होने वाला है। टीचर फिर कहने लगते हैं कि रिले रेस में जो जो पार्टिसिपेट करेगा उसका वो लोग डिसीजन लेंगे एक लॉटरी की मदद से। लॉटरी का नाम सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं कि इस लॉटरी में ज़रूर इज़ुमी का ही नाम रहेगा, और ऐसा होता भी है। फिर बारी आ जाती है हाचिमित्सु की, जो कि बिल्कुल भी रेस में भाग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसका भी नाम आता है तो वो इज़ुमी को पकड़ के रोने लगती है। उसके बाद एक और इंट्रोवर्ट लड़की का आ जाता है नाम, तो फिर शिकामोरी कहती है क्या वो उससे बदलना चाहेगी। शिकामोरी की बात को सुन करके वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर इनेजुका खुद ही से अपना हाथ उठा देता है पार्टिसिपेट करने के लिए और कहता है उसके हिसाब से इस बार की रिले रेस में वो सभी मिल के काफी सारे मजे करेंगे। टीचर फिर कहते हैं लगता है तुम सभी काफी अच्छे दोस्त हो। शिकामोरी इज़ुमी से इस बारे में बात करने वाली थी, लेकिन इज़ुमी जाके इनेजुका से कहने लगता है कि उसके पार्टिसिपेट करने से अब इज़ुमी को भी अच्छा लग रहा है। नेको फिर शिकामोरी से कहती है अगर वो हीरो बनने की कोशिश कर रही थी तो उसे तब करना चाहिए था जब इज़ुमी उसे देख रहा हो। फिर सभी रिले रेस को लेकर के बात कर रहे रहते हैं। इनेजुका कहता है कि इज़ुमी तेज तो दौड़ता है लेकिन वो गिरता भी रहता है। तभी हाचिमित्सु ये सुनकर के इज़ुमी को पकड़ के रोने लगती है और कहती है तुम तो गद्दार निकले। लेकिन बाकी सभी कहने लगते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी उनके साथ हैं। और इनेजुका की इस बात को सुन करके शिकामोरी उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये वो इज़ुमी से कहना चाहती थी। इज़ुमी मन में सोचता है, उसे लगता है कि इस बार का एथलेटिक फेस्टिवल काफी अच्छा होने वाला है। हाचिमित्सु मन में सोच रही रहती है इज़ुमी इतना अच्छा कैसे सोच सकता है। नेको सोचती है कि वो लोग काफी अच्छी यादें बनाने वाले हैं। आगे वो सभी प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, लेकिन हाचिमित्सु कह रही रहती है वो लोग एक बार प्रैक्टिस करके तेज नहीं दौड़ने लगेंगे। लेकिन फिर भी नेको कहती है उन्हें कुछ तो करना चाहिए। हाचिमित्सु फिर दौड़ना शुरू करती है, लेकिन वो काफी धीमे दौड़ रही रहती है और इज़ुमी के दौड़ना शुरू करते ही वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हाचिमित्सु सोचने लगती है वो कितनी भी मेहनत कर ले कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी इज़ुमी वापस से खड़ा होकर दौड़ने लगता है और सभी कह रहे रहते हैं कि अगर वो लोग बीच में धीमे भी पड़ जाते हैं तो वो सभी बाकी चीजें संभाल लेंगे। हाचिमित्सु और इज़ुमी ये सुन के सोचने लगते हैं कि वो सभी कितने अच्छे हैं। उसके बाद उन सभी की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और सभी घर जाने लगते हैं। तभी इज़ुमी कहता है शायद हाचिमित्सु और उसे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हाचिमित्सु हाँ कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों प्रैक्टिस करने के बाद नीचे ही लेट जाते हैं थक करके। और फिर इज़ुमी कहता है हाचिमित्सु खुद को कुछ ज्यादा ही पुश तो नहीं कर रही ना। हाचिमित्सु कहने लगती है कि वो यहाँ पे इज़ुमी की प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं रुकी है। तो फिर इज़ुमी कहता है वो तो खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाहती थी ना। तो फिर हाचिमित्सु कहती है उसे भागना नहीं पसंद था क्योंकि इससे उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी उसे पता चला है कि उसके भागने की वजह से उन सभी को खुशी मिलेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी काफी जोश में रहते हैं। तभी इज़ुमी कहने लगता है हाचिमित्सु तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है। तभी नेको और शिकामोरी कहने लगते हैं हाचिमित्सु से बाकी सभी के लिए चीयर करने को। नेजुको और इज़ुमी फिर चले जाते हैं वहाँ पे रेस के लिए और वो सभी मिल करके उन्हें चीयर कर रहे रहते हैं। और उन्हें नहीं लग रहा था कि इज़ुमी एक इंसान को उठा पाएगा, लेकिन वो उठा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे नेजुको और इज़ुमी आ जाते हैं हार करके। फिर वो सभी कहते हैं अगला मैच तो हाचिमित्सु का है ना। और फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बॉल्स को फेंक रही रहती है नेट के अंदर, और वहीं पे हाचिमित्सु भी काफी सारी बॉल्स को उठा रही रहती है काफी धीमे धीमे, लेकिन उसकी फेंकी हुई बॉल सारी की सारी नेट के अंदर चली जा रही थी, जो देख करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हाचिमित्सु हार जाती है स्टैमिना कम होने की वजह से। फिर भी नेको काफी खुश रहती है हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके, और शिकामोरी भी कहती है कि वो काफी ज्यादा कूल लग रही थी। ये सारी बातें सुन करके हाचिमित्सु भी खुश रहती है। फिर वो कहने लगती है लगता है सच में इस एथलेटिक फेस्टिवल में मजा आने वाली है। उसके बाद रिले रेस की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं वहां पे जाने के लिए। हाचिमित्सु भी फिर कहती है वो सभी जीतने वाले हैं और सभी ये सुनकर के कहने लगते हैं
लगता है हाचिमित्सु काफी मोटिवेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जिसे देख करके हाचिमित्सु थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर शिकामोरी कहती है उसका हाथ पकड़ने के लिए और उन लोगों को रेस करनी है सिर्फ मजे के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी हारने नहीं आले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग तैयार होते हैं रेस के लिए और नेको दौड़ने से पहले सोचती है वो पूरी तरीके से इसे लेके सीरियस है, क्योंकि वो जीतना चाहती है और वो दौड़ने लगती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु काफी इधर घबरा करके खड़ी रहती है। तो फिर शिकामोरी कहती है घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ पे है। जिसके बाद वहाँ पे नेको आकर के हाचिमित्सु को बैटन दे देती है और उसे लेने के साथ ही हाचिमित्सु कुछ इस तरीके से दौड़ती है। उसके पैर पहले से काफी तेजी से चल रहे रहते हैं, लेकिन तभी वो नीचे की ओर गिर जाती है। इनुजुका ये देख करके कहता है कि इजुमी का बैड लक इस बार हाचिमित्सु के ऊपर काम किया है। जिसके बाद हाचिमित्सु नीचे गिरने के बाद सोच रही रहती है, उसके हाथ में अभी भी उसका बैटन है। फिर वो सोचती है कि इजुमी गिरने के बाद किस तरीके से दौड़ा था और फिर वो भी खड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। साथ ही साथ वो सोचती है कि उन लोगों ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है जीतने के लिए, अगर वो लोग सच में जीत जाते हैं तो सभी के चेहरे के ऊपर कितनी अच्छी मुस्कान रहेगी। जिसके बाद वो जा करके इजुमी को बैटन देते हुए कहती है अब सब कुछ उसके ऊपर है। इजुमी कहता है वो सब संभाल लेगा। हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस को देख करके नेको रोना ही शुरू कर देती है। इजुमी सोचता है वो अपने सामने वाले की पोजीशन तो ले ही सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाचिमित्सु वापस आती है इनुजुका के पास। तभी नेको भी प्रे कर रही रहती है इजुमी के लिए, लेकिन उसके पैर से तभी उसके शूज निकल जाते हैं, जो देख के नेको हैरान रहती है। इजुमी सोचता है उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर वो हाचिमित्सु की मेहनत को याद करता है और फिर वो सोचता है वो इस बार नहीं हार सकते हैं इजुमी के बैड लक की वजह से। और वो अपने पैर के दोनों शूज निकाल करके दौड़ना शुरू कर देता है और सभी ये सब कुछ देख के हंस रहे रहते हैं और सोचते हैं इजुमी के बैड लक ने उसे इस बार बचा लिया। बाकी सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं। तभी इनुजुका हाचिमित्सु से कहता है कि वो उसके लिए चीयर करेगी जब वो दौड़ेगा। इजुमी अपने सामने वाले को देख करके सोचता है वो इसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और शिकामोरी उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इजुमी को यकीन है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए शिकामोरी सब कुछ संभाल लेगी। फिर शिकामोरी वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु को समझ में नहीं आ रहा कि सभी इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सभी लोग कह रहे रहते हैं कि शिकामोरी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ पाएगी, जो सुनकर के शिकामोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये सब कुछ इनुजुका देख के सोच रहा रहता है। शिकामोरी की आंखों से लग रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो फिर वो उसे मार देगी। आगे वो सोचता है कि नेको फर्स्ट प्लेस पे आकर के बैटन दी थी और जो इजुमी है वो भी बिना गिरे दौड़ता रहा। साथ ही साथ हाचिमित्सु ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी प्रैक्टिस के अंदर, इसीलिए उसे भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा और इस मैच को जीतना होगा, जो कि वो जीत जाता है। हाचिमित्सु ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी। इजुमी फिर आकर के शिकामोरी से कहने लगता है वो सच में कमाल की है, वो लोग सच में जीत गए हैं। शिकामोरी इजुमी को इस तरीके से देख करके काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर हाचिमित्सु भी कहती है कि इन सभी चीजों में उसे सच में काफी मजा आई। जिसके बाद सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खुश रहते हैं।